ओम शांति। मैं शुभाकांक्षी BK रेखा इस चैनल पर चल रहे सहज राजयोग कोर्स में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब तक हमने आत्मा के तीनों शक्तियों के बारे में भली भांति समझा। अब इसके बाद आता है 3 लोक। इन 3 लोक को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ये अध्याय भी कम रुचिकर नहीं, तो चलो चलते हैं इन 3 लोक की सैर करने। साधारण भाषा में लोक का अर्थ जगत, विश्व, संसार या दुनिया ही होता है, अर्थात रहने का स्थान। फिर चाहे वो आत्माओं का हो, फरिश्तों का हो या स्थूल देहधारियों का हो। हम लोग भी तो बचपन से सुनते आ रहे कि जो लोग अच्छे कर्म या पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्गलोक में जाते, और जो पाप कर्मों में लीन रहते वो पाताल लोक अर्थात नरक में जाते। और अभी जहाँ हम रह रहे हैं इसे मृत्यु लोक के नाम से सुनते आए। सत्यनारायण की कथा भी जब शुरू होती है तो इसी प्रसंग के साथ कि एक बार नारद जी घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ आकर मनुष्यों को अनेक प्रकार के दुख, अशांति व पापों से घिरा पाया, तो जाकर फिर विष्णु लोक में पहुँचते तथा मानव जाति के कल्याणार्थ कोई उपाय पूछते। फलस्वरूप इनको इस सत्यनारायण की कथा का वृतांत बताया गया कि इस मृत्यु लोक में दुखों से छूटने का यही एकमात्र उपाय है, जिसे लोग किसी भी दिन श्रद्धा भाव परिवारजनों सहित करें। वैसे इसके लिए विशेष दिन पूर्णिमा तथा समय संध्या काल यानी गोधूली बेला बताया है, लेकिन जब चाहे तब भी मनुष्य इसको यथा श्रद्धा से कर सकता है। हम सभी ने इसको किया भी और इसका बहुत महत्व भी है, लेकिन जिनका वर्णन हम आगे के भाग में करेंगे। आज फिलहाल परमात्मा प्रदत्त इस दिव्य ज्ञान द्वारा जो 3 लोक बताए उन पर ही प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर जो लोक है उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, जहाँ निराकार शिव परमात्मा व हम सभी अविनाशी आत्माएं अपने अनादि स्वरूप में रहती हैं। इसको परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम आदि भी कहते हैं। यहाँ आवाज़ से परे यह धाम या लोक हम सभी का असली घर है, जहाँ चारों ओर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला रहता है। सबसे ऊपर वो महाज्योति जो सर्वशक्तिवान शिव हैं, उनके बाद ब्रह्मा व मम्मा की आत्मा, और फिर सभी हम आत्माएं अपने अपने सेक्शन में स्थित रहती हैं। यहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है, कोई संकल्प विचार भी नहीं। साधु सन्यासी शंकराचार्य आदि इसी ब्रह्ममय तत्व यानी लोक से ही योग लगाते हैं और समझते कि बस यही मोक्ष है। लेकिन भगवान ने बताया कि जब तक उस घर में या उस लोक में रहने वाले चैतन्य मालिक परमपिता को नहीं पहचानेंगे, उनसे अपना बुद्धि योग नहीं लगाएंगे, तब तक हमें उसकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो सकती, जिसके अभाव में ही आज आत्माएं इतनी निर्बल, अशांत व पतित हो गई हैं। वैसे भी स्थूल में जब हम किसी के घर यदि जाएं और वहाँ वो व्यक्ति या मालिक ना मिले तो हमारा जाना क्या सफल हुआ? क्या हम केवल घर के दर्शन मात्र करने गए थे? नहीं, हमें तो उस चैतन्य शक्ति, उस व्यक्ति से मिलना था। इस लोक से कोई भी वापस अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, जब तक कि स्वयं परमात्मा हमें लेने नहीं आते। अभी वही संगम युग का समय चल रहा है, जबकि परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए 85 वर्ष पूरे होने वाले हैं। अब आता है दूसरा लोक। सूर्य, चांद, तारों के भी पार जो है वो है सूक्ष्म लोक,
अर्थात आकारी दुनिया। इसमें ब्रह्मा, विष्णु व शंकर की 3 अलग अलग पुरियाँ यानी रहने का स्थान बताया है। ब्रह्मलोक के बाद जो सबसे पहले है शंकरपुरी, फिर विष्णुपुरी व बाद में ब्रह्मापुरी बताई है। यह फरिश्तों की दुनिया है, अर्थात यहाँ आत्माएं चमकीले प्रकाश के शरीर में आकारी स्थिति में स्थित होती हैं। यहाँ भी आवाज़ नहीं है, परंतु संकल्प व इशारों की भाषा है। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अभी भी वहाँ ठहरे हुए हैं। बाहें पसारे हम सभी आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। शिव परमात्मा भी उनकी वृक्षि आसन पर विराजमान होते हैं। हम आत्माएं भी जब चाहें तब उनसे मिलन मनाते व शक्तियों से भरकर वापस अपने इस देह में आ जाते। बाबा की जब महफिल सजती है ना, तब बड़ी ही मीठी मीठी रूह रिहान व मधुर मिलन होता है। यहाँ कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं, वरन सूक्ष्म आकारी अवस्था में ही हम जा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि यह सूक्ष्म लोक सिर्फ अभी संगम पर यानी इस 100 वर्ष के लिए ही होता है। जैसे आज से कुछ वर्ष पूर्व भौतिक शादियाँ होती थी, लौकिक शादी विवाह में एक डेरा यानी कि जनवासा रहने का स्थान दिया जाता था, जहाँ पर बाराती लोग रुकते थे, तैयार होते थे। विवाह के फल मुख्य कार्यक्रम लड़की वाले के घर पर ही होते थे, फिर भी यह स्थान अपने आप में विशेष मायने रखता था। ठीक इसी तरह प्रभु ने भी यह सूक्ष्म लोक या डेरा अभी के लिए ही दिया है। अब तीसरा लोक आता है स्थूल लोक। स्थूल अर्थात यहाँ सब कुछ स्थूल में यानी प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चाहे हम देहधारी हों, घर मकान हो, घोड़ा गाड़ी हो या अन्य सामग्री। यहाँ का सब कुछ इन नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है और यह सब विनाशी भी होता है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव सदाकाल के लिए नहीं होता। यह वही दुनिया है जहाँ हम आप सभी रहते हैं। इसी लोक में ये 5 तत्व यानी धरती, आकाश, जल, वायु व अग्नि है, क्योंकि इन 5 तत्वों से ही हमारे देह व समस्त प्राणी जगत चलता है। इसे ही साकार लोक भी कहते हैं। सा यानी साथ में है और कार यानी देह। तो आत्मा जब शरीर में विराजमान है तभी वो साकार में सब कुछ कर रही है। सभी प्रकार के कर्म भी हम यही इसी लोक में करते हैं और उनका हिसाब किताब भी चुकतू करने के लिए बार बार यहीं जन्मते व मरते हैं। चित्र में इसको नीले रंग से दिखाया गया है। आकाश भी तो नीला ही होता है और यह लोक भी। अभी कलयुग के अंत में हम सभी शक्तिविहीन, निर्बल, पतित आत्माओं के लिए फिर से शक्तिशाली बनाकर अपने साथ घर वापस ले जाने के लिए वो भगवान इस धरा पर ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। गाते भी हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो राम अर्थात कौन? राम वो निराकारी परमात्मा और सीताएं अर्थात हम सभी आत्माएं। तो सोचने की बात है कि वो परमात्मा इतने दूर से अपना वतन यानी घर छोड़कर हमारे कल्याण के लिए इस धरा पर आया, और अगर हम अब भी उसके लिए अलवेले बने रहें, मिलन न मनाएं, तो फिर दोष किसका? परमात्मा अवतरण का देखिए कितना प्यारा गीत। ब्रह्मलोक का रहने वाला, रूहानी किरणों वाला, ब्रह्मलोक का रहने वाला, रूहानी किरणों वाला, आया तज करके अपना धाम, वो शिव निराकारी राम, ब्रह्मलोक का रहने वाला, रूहानी किरणों वाला,
आया तज करके अपना धाम। वो शिव निराकारी राम। अपने बच्चों का दुख देख नहीं वो पाए। अपने बच्चों का दुख देख नहीं वो पाए। यहाँ जहाँ से बस एक ही आम जाए। ऊपर वाले सुन ले हम सब का दुख तू हर ले। ऊपर वाले सुन ले हम सब का दुख तू हर ले। छाया है जग में कोहराम। वो शिव निराकारी राम। ब्रह्मलोक का रहने वाला रूहानी किरणों वाला आया तज करके अपना धाम। वो शिव निराकारी राम। द्वापर से ऋषि मुनियों ने उस एक सच को खोजा। द्वापर से ऋषि मुनियों ने उस एक सच को खोजा। मंदिर शिव के बनाए और फिर करने लगे पूजा। मंदिर शिव के बनाए और फिर करने लगे पूजा। भक्ति अव्यभिचारी थी, दृष्टि भी निर्विकारी थी। भक्ति अव्यभिचारी थी, दृष्टि भी निर्विकारी थी। बनते रहे फिर भी काम। वो शिव निराकारी राम। ब्रह्मलोक का रहने वाला रूहानी किरणों वाला आया तज करके अपना धाम। वो शिव निराकारी राम। शंकराचार्य साधु संत मंदिर और वो मठ पंत। शंकराचार्य साधु संत मंदिर और वो मठ पंत। मंदिर शिव के बनाए और फिर करने लगे पूजा। बनते रहे फिर भी काम। वो शिव निराकारी राम। ब्रह्मलोक का रहने वाला रूहानी किरणों वाला आया तज करके अपना धाम। वो शिव निराकारी राम। याद दिलाने आया वो सब जो तुम थे भूले। याद दिलाने आया वो सब जो तुम थे भूले। बाहों में अपनी लेकर तुमको झूलाता झूले। बाहों में अपनी लेकर तुमको झूलाता झूले। हे श्रेष्ठ राजयोगी तज कर ये जीवन भोगी। हे श्रेष्ठ राजयोगी तज कर ये जीवन भोगी। हो जाओ जग से उपराम। वो शिव निराकारी राम। ब्रह्मलोक का रहने वाला रूहानी किरणों वाला आया तज करके अपना धाम। वो शिव निराकारी राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के अंत में दिखाए गए बॉक्स को क्लिक करें। ओम शांति।